मोल फ्रैक्शन। इसको x से रिप्रेजेंट करेंगे। मोल फ्रैक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? x। जैसे हम लोगों ने परसेंटेज देखा, परसेंटेज का मतलब होता है आउट ऑफ 100 कितना। फिर हम लोगों ने मिलियन देखा, पार्ट पर मिलियन, यानी कि आउट ऑफ 1 मिलियन कितना। 100 में से कितना परसेंटेज कहलाता था और 1 मिलियन में से कितना पार्ट पर मिलियन कहलाता था। अब मैं बात करूंगा 1 में से कितना। एक है, उस एक को कई पार्ट में डिवाइड कर देंगे और उसका एक टुकड़ा ले लो, वो फ्रैक्शन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? फ्रैक्शन। तो हमें एक में से तोड़ना है। इस बार 100 में से तोड़ के देख लिया, मिलियन में से तोड़ के देख लिया, इस बार एक में से तोड़ेंगे। देखेंगे मोल फ्रैक्शन, इसका मतलब पार्ट ऑफ कंपोनेंट आउट ऑफ 1 पार्ट, पार्ट ऑफ कंपोनेंट आउट ऑफ 1 पार्ट। एक पार्ट में से जो भी कंपोनेंट का पार्ट आएगा उसे हम मोल फ्रैक्शन बोलेंगे। आउट ऑफ 1 पार्ट, यानी कि यह कह सकते हैं कि मान लीजिए हमने एक सॉल्यूशन बनाने की कोशिश की, हम एक सॉल्यूशन बनाते हैं, इस सॉल्यूशन में सॉल्वेंट पहले से प्रेजेंट है। ये क्या है? सॉल्वेंट। इस सॉल्वेंट का नंबर ऑफ मोल है Na क्या है? मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। अब हमने इसमें इसी के अंदर डाला है सॉल्यूट। ठीक है, तो मैंने क्या लिया, एक सॉल्यूशन ले लिया है और इस सॉल्यूशन के अंदर पहले से एक सॉल्वेंट प्रेजेंट है और उस सॉल्वेंट का नंबर ऑफ मोल्स n है। ठीक, फिर मैं इसमें सॉल्यूट डाल रहा हूं। सॉल्यूट क्या है? B मैंने अभी इसके अंदर डाला है। B क्या हो गया आपका? सॉल्यूट। तो आप कहोगे सर अगर आप सॉल्यूट का भी मोल बता दो तो सही होगा। बताना क्या है? NB हो जाएगा सॉल्यूट का मोल। बताओ इस पूरे टोटल सॉल्यूशन में, ये जो सॉल्यूशन तैयार हुआ उस सॉल्यूशन में टोटल मोल्स कितना हो जाएगा? आप कहेंगे Na प्लस NB। अगर मुझे इस सॉल्यूशन के लिए मोल फ्रैक्शन ऑफ A और मोल फ्रैक्शन ऑफ B निकालना, तो आपका पहले फॉर्मूला यूज करेंगे। कौन सा फॉर्मूला है? मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट, मोल फ्रैक्शन ऑफ component, this is equals to moles of component divided by total moles of solution. Moles of component divided by total moles of solution, ये आपका कहलाता है मोल फ्रैक्शन। अब इस हिसाब से इस फॉर्मूले का यूज करते हुए जल्दी से मुझे बताओ कि अगर मुझे XA की वैल्यू चाहिए तो XA का मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, तो आप कहेंगे सर इसका मतलब आप मोल फ्रैक्शन ऑफ मोल ऑफ ए डिवाइडेड बाय टोटल मोल Na प्लस NB। तो क्या ये XA की वैल्यू आ गई? यस और नो? इसी तरीके से XB की जो वैल्यू होगी वो बताओ कितना होगी? आप कहेंगे कि NB डिवाइडेड बाय Na प्लस NB, यही तो होगा। यस और नो बेटा? तो आपने कहा मोल फ्रैक्शन ऑफ ए हमें पता चल गया, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी पता चल गया। एक काम करते हैं, अगर मैं आपसे कहूं कि मेरा मन कर रहा है कि मैं XA और XB को आपस में जोड़ दूं, तो क्या कोई मुझे बताएगा XA और XB को आपस में जोड़ेंगे तो क्या आएगा? आप कहेंगे Na डिवाइडेड बाई Na प्लस NB प्लस NB डिवाइडेड बाई Na प्लस Na, क्या कॉमन हो जाएगा? Na और प्लस NB, ये कॉमन हो जाएगा। तो आ जाएगा ऊपर क्या आ जाएगा? Na प्लस, क्या दोनों कट के 0 हो जाएंगे या 1 हो जाएंगे? तो XA प्लस XB की वैल्यू
तो इसका ये मतलब हुआ कि अगर आप बाइनरी सॉल्यूशन यूज करते हैं, बाइनरी सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ, एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें दो कंपोनेंट है, एक ए है और एक बी है, तो आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ ए और मोल फ्रैक्शन ऑफ बी हमेशा किसके इक्वल होना चाहिए, 1 के इक्वल होना चाहिए। लेकिन अगर आपने एक पॉलीमरिक सॉल्यूशन या पॉलिनरी सॉल्यूशन यूज किया है फॉर पॉलिनरी सॉल्यूशन, पॉलिनरी सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ, जिसमें ढेर सारे कंपोनेंट यूज किए, तो आपने कहा उसके लिए सर एक्स ए प्लस एक्स बी प्लस एक्स सी तो जब ये प्लस में एक्स डी, प्लस पे तो एन और एन कट जाएगा। कौन सा एन है, जो एचसीएफ है एन प्लस एन, ऊपर से एन से जब डिवाइड करेंगे इसको एन प्लस एन बी तो एन कट जाएगा। क्या कट जाएगा, एन में से जब डिवाइड करेंगे एन तो ये वैल्यू 1 नहीं आएगी, आप ये कह रहे हो, मतलब वहाँ पे एन से जब डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, किसको एन से डिवाइड करेंगे, कट जाएगा। कट जाएगा। ओके इधर देखो, अगर आपने पॉलिनरी सॉल्यूशन यूज किया है तो x a प्लस एक्स बी प्लस एक्स सी प्लस एक्स डी डॉट 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 जितना भी आप लिखेंगे उन सबकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए, बाइनरी सॉल्यूशन के लिए x a प्लस एक्स बी की वैल्यू आना है। लेकिन अगर आप 3-4 कंपोनेंट मिला देंगे तो सारे कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन आप इसमें कैलकुलेट करेंगे क्या आ जाएगा। अच्छा अभी इस क्वेश्चन के लिए मुझे बताओ Na की जो वैल्यू है वो क्या होगी, Na की वैल्यू क्या होगी, आप कहेंगे सर Na का मतलब मोल्स ऑफ ए, मोल्स ऑफ ए का मतलब मास ऑफ ए डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ ए, यही तो होता है, गिवन मास बाय मोलर मास, नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं। अच्छा Nb की जो वैल्यू है वो कैसे कैलकुलेट होगी, आप कहेंगे मास ऑफ बी डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ बी, ये तो होगा। तो जल्दी से मुझे Xa की वैल्यू बताओ क्या होगा, Xa की वैल्यू आप कहोगे Na अपॉन Na प्लस Nb, Na की जगह पे क्या लिखेंगे WA अपॉन MA डिवाइडेड बाय WA बाय MA प्लस WB बाय MB। चलो जरा सॉल्व करते हैं इसको और बताओ क्या आएगा। नीचे एलसीएम क्या हो जाएगा, ऊपर चलो अभी ऊपर को एज इट इज रहने WA अपॉन M डिवाइडेड बाय, नीचे एलसीएम क्या आ जाएगा MA इंटू MB, MA से MA कैंसिल आउट होगा, MB इंटू WA MB प्लस MB से MB कैंसिल WB इंटू MA। चलो अब ये पोर्शन ऊपर जाएगा तो क्या आ जाएगा बताओ, WA इंटू MA इंटू MB, ये तो हुआ डिवाइडेड बाई MA नीचे आ जाएगा और आ जाएगा इधर WA इंटू MB प्लस WB इंटू MA, यही तो हुआ। अच्छा MA ने MA को मार दिया, ये तो होगा। तो जल्दी से मुझे बता दो वैल्यू क्या आ जाएगी, WA MB डिवाइडेड बाय WA MB प्लस WB MB। सिमिलरली अगर मैं आपसे पूछ दूं कि XB की वैल्यू लिखो तो क्या लिख लोगे, क्या आ जाएगा WB MA डिवाइडेड बाई, ये तो सेम रहेगा, ठीक है ना, लिखो नोट करो, ये है आपका मोल फ्रैक्शन। इरेज कर दो। तो क्वेश्चन लिखेंगे कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट, या कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट calculate the mole fraction of each component in the solution
made up by, in the solution, made up by 125 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट, 125 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट and 240 ग्राम 125 ग्राम CaCO3 and 240 ग्राम H2O। 125 ग्राम CaCO3 को 240 ग्राम वाटर में डाल दिया गया और इससे एक सॉल्यूशन तैयार हुआ होगा। उस सॉल्यूशन में तैयार आपको CaCO3 का और H2O का मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है। तो आप जल्दी से मुझे बताओ, मोल फ्रैक्शन ऑफ मुझे CaCO3 चाहिए, उसके लिए मुझे मोल्स ऑफ CaCO3 चाहिए डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ CaCO3 प्लस मोल्स ऑफ H2O। यही तो चाहिए होगा। कोई दिक्कत है किसी को? तो सबसे पहला काम हमारा क्या होगा कि मोल्स ऑफ CaCO3 निकालना। अच्छा, मोल निकालने के लिए मोल्स ऑफ CaCO3 के लिए आपको मास ऑफ CaCO3 पता चलना होना चाहिए और मोलर मास ऑफ CaCO3 पता होना चाहिए, यही ना? तो जल्दी से बताओ, मास ऑफ CaCO3 कितना दिया है? 125 ग्राम। मास ऑफ CaCO3 कितना दिया है? 125 ग्राम। मोलर मास ऑफ CaCO3 कैलकुलेट किया था 100 ग्राम। तो आंसर कितना हो जाएगा? 1.25 मोल्स। यही वन 1.25 मोल्स। अच्छा, मोल्स ऑफ H2O बताओ कितना हो जाएगा? आप कहेंगे मास ऑफ H2O डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ H2O। तो मास ऑफ H2O कितना दिया है? 240 ग्राम और मोलर मास ऑफ H2O सबको पता है 18 ग्राम। अब बताओ कितना हो गया? 38 30 कितना होगा बताओ? 13.33 आ रहा है। कैसे कैलकुलेट? 240 डिवाइड बाय 18 की वैल्यू कितनी आ रही है बताओ? 13.33 पक्का? 13.33। चलो, मोल फ्रैक्शन ऑफ CaCO3 कैलकुलेट करो। मोल्स ऑफ CaCO3 कितना दिया है? 1.25 डिवाइडेड बाई 1.25 प्लस 13.33। बताओ कितना है? कैलकुलेट करो आंसर। 1.25 डिवाइडेड बाई, इसको ऐड किया तो कितना आ गया? 14. कितना आ गया? 68 58 14.5 आया। चलो तो बताओ यहाँ 1.25 डिवाइडेड 14.58 कितना हो गया? इसकी वैल्यू आ गई आपकी 0.08। अच्छा, आपको मोल फ्रैक्शन एक बात याद रखना, मोल फ्रैक्शन हमेशा 1 से कम ही आएगा, ठीक है? क्योंकि 1 में से तोड़ रहे हैं। अगर 1 से ज्यादा है समझ लो आंसर गलत। अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ CaCO3 की वैल्यू 0.08 है तो रिमेनिंग पार्ट कौन होगा? वाटर। तो जल्दी से मुझे बताओ H2O की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ CaC, 1 माइनस 0.08 कितना आया? 9.9 0.92। ठीक, तो हमारा आ गया सबका आंसर आ गया। मोल फ्रैक्शन ऑफ CaCO3 की वैल्यू आई है 0.08 एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O की वैल्यू है 0.9। कितना आसान था।